नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं शैलेंद्र जैन आज के टॉक शो में इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव जी यादव के साथ आपको नमस्कार करता हूं। नमस्कार सदाशिव। नमस्कार सदाशिव जी, हम जानना चाहेंगे कि आप लगातार 2 बार से इंदौर के जिला अध्यक्ष रहे हैं। कांग्रेस ने आपको ऊपर विश्वास रखा, आपको पुनः मौका दिया, तो आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, मैं तो शुरू की कोई मेरा परिवार से राजनीति प्लेटफार्म मुझे नहीं मिला है। मैंने शुरू से जब 12वीं हाई सेकेंडरी मैंने पास की थी, जब मैं हाई सेकेंडरी का अध्यक्ष बना, सभी ने मेरे को निर्वाचित छात्रों ने मेरा निर्वाचित किया, तो उसी में एक बीज उत्पन्न हुआ राजनीति का। और वहाँ से फिर मैंने M.Com D.Ed करके और मेरी जो सरकारी नौकरी शिक्षक के रूप में लगी थी, लेकिन संजोग था कि मैं राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हो गए। 2001 में मैं निर्वाचित हुआ, कोऑपरेटिव बैंक में अध्यक्ष रहा 2 बार, और वहाँ से फिर राजनीति इंदौर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बना। वहाँ से फिर MP यूथ कांग्रेस महासचिव बना, और मैं फिर इंदौर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बना, और फिर 2012 में इंदौर जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष बना, और जब से फिर 2018 में मैं पूर्णकालिक अध्यक्ष बना जिला कांग्रेस का। और हमारी सरकार आई, उसमें मेरी उपलब्धि थी कि मुझे 4 सीट से 3 सीट पर हम विजय हुए। हम केवल महू डिफीट हुए, वाकिद देपालपुर, और हम सांवेर जो तुलसी सिलावट जी चले गए वो, और आदरणीय जीतू पटवारी जी, ये हम तीनों सीट जीते। ये मेरी एक उपलब्धिता है। और उसके बाद में मुझे कमलनाथ जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास करके मुझे पुनः अभी 2023 में अध्यक्ष बनाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पे विश्वास कांग्रेस पार्टी ने अर्जित किया, और आने वाला भी जो सीटें हैं, अभी चुनाव है, उसमें भी हम सारी सीट जीतेंगे। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये घमंड नहीं, ये आत्मविश्वास है। चूँकि आपने बताया कि आप शिक्षक होते हुए राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद आपने विभिन्न आयामों को, मापदंडों को पार करते हुए इंदौर जैसे बड़े जिले के जिला अध्यक्ष पद को संभाला और कांग्रेस की सीटों को जिताया भी। परंतु आपके आने के बाद राजनीति में एक और चीज़ हुई, वह हुई खरीद फरोख्त की। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार सीटों की खरीदी फरोख्त हुई और कांग्रेस की बनी बनाई गवर्नमेंट बिगड़ गई, वह क्या वास्तव में शुचिता की राजनीति थी? और यदि नहीं थी तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या थी कि लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार, जो जनता के मतदाताओं ने चुनी हुई सरकार थी, उनके द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा, और वो कमलनाथ जी पर विश्वास किया, कांग्रेस पर विश्वास किया, और उस जनता का विश्वास हरण करके लोग उन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराई। उसी का परिणाम है कि आज जो रीति नीति है बीजेपी की, उसको जनता ने देखा है। आज पूर्ण बहुमत के साथ हमारी 150 जो सीट अनुमान है कि 150 सीट से ऊपर आएगी, तो वो इसीलिए कि जनता भी इन्हें माफ़ नहीं करेगी कि किस तरीके से एक चुनी हुई सरकार को इन्होंने खरीद फरोख्त करके उसको गिराई। तो जनता अब वैसी जनता नहीं है कि पहले जो आज एक सोशल मीडिया है, आज मीडिया है जो निरपेक्ष भाव से आप जैसे मीडिया स्तंभ है, तो वो सब बता रही है, और उससे जागरूक है जनता। निश्चित तौर से हमारी सरकार बनेगी, ये उसका बदला लिया जाएगा। चूँकि विधानसभा के इस महाकुंभ में भाजपा ने अब तक अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है, पर कांग्रेस इसमें पिछड़ चुकी है। अभी तक टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस क्या असमंजस में है, या कांग्रेस क्या सोच रही है जो अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई? देखिए, लिस्ट जारी होने का मेन कारण कि अब बीजेपी ने जो निकाली है लिस्ट, तो हमारे जो ये श्राद्ध लग गए, नहीं तो ये लिस्ट कांग्रेस की अभी तक निकल जाती। लेकिन ठीक है, शुभ और अशुभ ये हमने सब चीज़ें पार्टी ने देखा है, पर कमलनाथ जी ने और शीर्ष नेतृत्व में सर्वे करके पूर्ण उसको पूरा जिनको जिनको टिकट देना है, हमारी 106 सीट पे करीब लगभग फाइनल हो चुके हैं। और अभी नवरात्रि के प्रथम दिन 15 तारीख के दिन ही हमारी एक लिस्ट जारी हो जाएगी, और उसके बाद में 1 हफ्ते के अंदर पूरी लिस्ट जारी हो जाएगी। तो ये नहीं है कि हम कोई पिछड़ गए हैं। हम हमारा काम हमारे क्षेत्र में सभी कांग्रेस
के हर नेतागण कर रहे हैं। हमारी मजबूती है, बूथ लेवल की मजबूती है, हमारे मंडलम सेक्टर जो कंटिन्यू हम मीटिंग लेकर और बिल्कुल उत्साह के साथ हम काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं। हम कोई बिल्कुल भी पिछड़े नहीं है। अब जो भी हमारे पार्टी का प्रत्याशी बनेगा उसको कोई हमें उसको ऐसी चीज़ नहीं, हमारा एक जो संगठन का सेक्टर है वो बूथ लेवल पे स्ट्रक्चर हमारा पूरा खड़ा हुआ है, वो मुस्तैदी से काम करने शुरू कर दिया है और प्रत्याशी के साथ हम काम शुरू कर देंगे। महू विधानसभा को लेकर आपकी सशक्त दावेदारी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है यादव साहब? देखिए, मैंने दावेदारी की है, ये भी बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया है कि यदि मुझे जो आदेश देंगे कि आपको संगठन में काम करना है, प्रत्याशी के साथ काम करना है, तो मैं सहज तैयार हूँ, क्योंकि हमारी जो तैयारी है संगठन के हिसाब से वो हमारे प्रत्याशी के लिए है। वो कोई भी प्रत्याशी आए, मैं वैसे ही पूरी सामर्थ्य के साथ जिस तरीके से मैं लड़ने के लिए मैंने जो काम किए हैं उस और संगठन खड़ा किया है, उसी मुस्तैदी के साथ मैं काम उसके साथ करूँगा। चुनाव आचार संहिता को लेकर अभी जो बैठक थी कलेक्ट्रेट में, उसने आप में उसके अंदर अपने काफ़ी अच्छे विचार व्यक्त किए थे, उस बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, जब कलेक्टर साहब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हम सब सदस्य हैं, कलेक्टर साहब बोले कि हमने सभी अधिकारियों को जो विधानसभा वाइज हमने जो एसडीएम है उनको निर्वाचन अधिकारी बनाया है, तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसे अधिकारी को मत बनाना, चाहे वो एसडीएम हो, कि किस तरीके से सांवेर चुनाव हमने देखा है कि मेरे राजनीति इतिहास में मैंने पहली बार देखा है कि किस तरीके से रवि श्रीवास्तव एसडीएम रहकर और तहसीलदार तपीश पांडे ये दोनों भाजपा एजेंट के रूप में काम किया है, इन्होंने निष्पक्ष काम नहीं किया। तो मैंने ऐसे आदमी को मत बनाना। निगम आयुक्त मैडम जब बोले कि हमने झंडे, बैनर, पोस्टर ये पूरे शहर से निकाल दिए हैं, तो मैंने और सभी जगह बिल्कुल मुक्त कर दिया है, हमने आचार संहिता का बिल्कुल पालन किया है। मैंने उनको बताया कि आपको नॉलेज होगा कि आप पेट्रोल पंप पे जो मोदी जी के होर्डिंग पोस्टर लगे हैं उनको पहले हटवाइए, तो वो कह रहे थे कि नहीं हमने हटा दिया। मैंने कहा आप जाइए, आईटी पार्क चौराहे के आगे पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ दिख जाएगा। और ग्रामीण में भी अभी हमें बहुत शिकायत आ रही है कि वहाँ भी नहीं निकले हैं। तो वो कलेक्टर साहब को आचार संहिता के जितने भी हमारे और कार्यक्रम को लेकर, प्रत्याशी को लेकर सभी बातों पर हमने उनको प्रश्न किए और उनका कलेक्टर साहब ने और पूरे अधिकारियों ने उसको लिखा है और निर्देश भी दिया है। आपने अभी सांवेर विधानसभा में पिछले चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई प्रशासन स्तर पर, उसके बारे में कहा। सांवेर से पुनः तुलसी सिलावट प्रत्याशी हैं भाजपा के, और विधानसभा क्रमांक 1 में भाजपा ने अपने राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा है। तो इसके चलते आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस का सशक्त उम्मीदवार भी क्या ईमानदारी से जीत दर्ज कर पाएगा? देखिए, ईमानदारी शब्द आपने बोला तो संशय आपको भी है ईमानदारी पर, कि भाजपा ने कभी भी ईमानदारी से चुनाव कराए नहीं है। वो कुछ भी ऐन कैन खरीद फरोख्त तो कुछ भी करते हैं, डराना धमकाना। किस तरीके से अभी मीडिया में भी छपा था कि जो बड़े बड़े गुंडे हैं जिन पे राशुका लगी है पूर्व में, जिन पे लिस्टेड गुंडे हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप इसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने ऐसे बड़े उम्मीदवारों को उतार कर अपनी हार निश्चित कर ली है कि अपनी हार हो रही है, डूबती नैया को कैसे बचाया जाए। लेकिन जनता इतनी सशक्त है, इतनी जागरूक है कि वो जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है। हमारे कैंडिडेट 1 नंबर से संजय शुक्ला जी हैं, जिन्होंने काम किया है, जनता के हितैषी है और निश्चित तौर से वो जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये थे इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव जी यादव, और मैं इन्हें शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इनके नेतृत्व में इंदौर में इनकी पार्टी की विजयश्री का वरण हो। धन्यवाद दोस्तों।